सोना कहाँ गई है पहल को स्कूल छोड़ना। इस समय? उसका वो है ना, आज पहल का प्रैक्टिस है, कल स्पोर्ट्स डे इनका। कल है? हाँ, तो आज फाइनल प्रैक्टिस है। तो तो पिकनिक भी तो बोल रहे थे कि पिकनिक पे जाना है। वो नेक्स्ट वीक है। उसके वो जमा करा दिए पैसे जो भी वो सोना कह रही थी। हाँ, करा दो। उसमें 5 सब्जेक्ट है ना, उसमें आप मैक्सिमम 2 साल में क्लियर करना है तो 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो। इसमें 3 के दिए। दोपहर को गर्मी हो जाती है यहाँ। मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे कल हम लोग लाइव हुए थे तो नॉर्थ साइड के लोग जब देखते होंगे वीडियो, और हम लोग कैसे बैठे आराम से खुले में बिना स्वेटर के। चक्कर क्या है ना, लोग ना कोई भी चीज देखते हैं तो राय बहुत जल्दी बनाते हैं, और राय जब जल्दी बना लेते हैं तो ये उनका सबसे बड़ा दोष है। और ज्यादातर वो राय बनाने के बाद उसकी रक्षा करते हैं, उस राय की। फिर वो राय में चेंजेस नहीं करते, अमेंडमेंट नहीं करते हैं। या किसी ने बोला कि यार ये आदमी तो चोर है, मान लो उसको कोई ऐसी चीज दिखी, उसको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि ये आदमी तो चोर है, तो उसको अगर बाद में सबूत मिल भी जाए कि ये आदमी चोर नहीं है, तो वो अपनी स्टेटमेंट बदलेगा नहीं, क्योंकि बचाव इससे में उसको कुछ क्या लगेगा कि यार मैं गलत साबित हो जाऊंगा अपनी नजर में, मैं छोटा हो जाऊंगा, या मैंने जिन लोगों के आगे डिंगे हाँक दी कि ये तो चोर है, ये तो चोर है, अब मैं कैसे इसकी तारीफ करूं, क्योंकि मैं तो 4 लोगों को बोल चुका हूँ कि भाई ये आदमी चोर है। तो उसको सबूत मिल भी जाएगी वो गलत है, ये आदमी चोर नहीं है, तुमने इसके बारे में गलत सोचा है, वो क्या करना है ना, ये सबूत झूठे हैं, सब बिके हुए हैं, सब ये मैनिपुलेटेड है, है। हाँ सब वो। तो ऐसे होता है। तो आदमी के एक सबसे बड़ी दोष क्या है कि तो राय बनाने का तो उसकी रक्षा करता है, तो कम से कम कोशिश ये करो कि राय सही बनाओ। तो वो क्या करते हैं, वो राय बहुत जल्दी बना लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो नॉर्थ इंडियन सोचेंगे कि पता नहीं ज्यादा ही पैसों की गर्मी है, या पता नहीं कौन सी वो है कि जी कैसे ये बिना स्वेटर के बैठे हैं। या जैसे अभी हमने वो कमरे में व्हाइट पेंट कराया मेरे पीछे तुम लोगों ने, और व्हाइट चादर लगाई, तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी फिर कहीं होटल में बैठा हुआ है। हम बहुत जल्दी राय बना लेते। मैं बोलता हूँ कि तुम लोग मेरे 1-2 वीडियो से राय मत बनाओ। और ये बात मेरी नहीं है, बात किसी भी चीज को लेकर के इतनी जल्दी राय मत बनाओ, क्योंकि राय बनाने के बाद तुम दूसरा काम क्या करोगे, उस राय की रक्षा करोगे। इतना बड़ा दिल कहाँ है। इसके ऊपर तो एक वो क्या बोलते हैं, मुहावरा भी है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या? डोंट जज जज अ बुक बाय बाय इट्स ए कवर। कवर। मतलब कवर से बुक का मतलब मत समझो, तुमने बुक कवर देख के समझ लिया। हाँ, तो इसी के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे मूर्खों पुरखों ने, हमारे मूर्खों पुरखों ने बोला, मुझे शेर पूरा याद नहीं है, पर उन्होंने इसी, जैसे तूने ये बात बोली तो ये तो सही है, ऐसी उन्होंने बात बोली कि हम खत का मजलूम भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। अरे तो भाई ये कोई अकलमंदी थोड़ी है। अब देख जो तूने बात बोली कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, और मतलब कि आप किसी भी किताब का कवर देख करके उसके बारे में राय मत बनाओ, जज मत करो, है ना, ऊपरी देख करके। और वहीं पर हमारे मूर्खों पुरखों ने क्या बोला, ये नया शब्द निकाला तुमने, मूर्खों पुरखों। हमारे मूर्खों पुरखों ने बोला कि हम मजलूम भाप लेते हैं खत का लिफाफा देखकर। तो ये अकलमंदी की बात है, इसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे मूर्खों पुरखों ने बोला पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। ये कितनी खतरनाक स्टेटमेंट है या कहावत है, कितनी गलत है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लोग बचपन में अपने बच्चों, अरे इसके तो दिख रहे लक्षण, इसके तो लक्षण दिख रहे हैं। जिन जिन के लक्षण टीचरों को खराब दिखे थे, माँ बाप को खराब दिखे थे, आज वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो किसी को कि अरे ये बच्चा पढ़ाई में नंबर कम लाया तो ये फेल है। सचिन को कितने लोगों ने बोला हुआ, सचिन पढ़ाई में कैसे होशियार हो सकता है। स्पोर्ट्समैन बहुत एक्सेप्शन केस होता है कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि उसको बहुत वक्त ग्राउंड पे बिताना पड़ता है।
फोकस कहीं और है तो कहीं और एक्सपर्ट कैसे हो लोग जाएंगे। बोलते हैं कि खेल करके कैसे आप कर लोगे, खेल कूद करके, और फिर खिलाड़ियों के मैच देखने जाते हो तुम। तुम्हारा बच्चा खेले तो गुना, और तुम जा रहे हो वर्ल्ड कप का मैच देखने हजारों लाखों की टिकट लेके। तो पागल हो या पागल बना रहे हो? जब अपने बच्चों को रोकते हैं तब नहीं सोचते कि हम जिनको देखने जा रहे हैं वो भी तो किसी के बच्चे थे। हाँ, ये ऐसी स्टेटमेंट्स है ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, हम मजलूम भाप लेते हैं खत का लिफाफा देखकर। अरे तो भाई, इसमें आपके गलत होने की संभावना कितनी बढ़ जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माँ बाप मूर्ख हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, और ज्यादातर गलत होते हैं, और मैं फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि ठीक है, चलो उनके टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। अभी कल मेरी किसी से बात हो रही थी, हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे घर भी आए थे 1 साल पहले। तो ऐसी बातचीत में उन्होंने बोला, कह रहे कि भी बप्पी लहरी के गाने बड़े हिट हुए, सबने बड़ा क्रिएटिविटी का उनको बोला, और बहुत सारे गाने अब इंटरनेट आने के बाद मालूम पड़ा कि वो गाने उनसे पहले बाहर के देशों में बन चुके थे। वो बाहर जाते थे घूमने, वहां से उन्होंने धुन सुनी, उसको उन्होंने आके इंडिया में अपने हिसाब से चेंजेस करके लॉन्च कर दिया। क्योंकि उस समय वो तरीके साधन ही नहीं थे पता करने उस समय के। आप कैसे पता करोगे? आज आपको मालूम पड़ता है कि आपकी शोले मूवी भी किसी से इंस्पायर है। म्यूजिक तक फॉर ए फ्यू डॉलर और फिटफुल ऐसे करके कितनी मूवीज हैं काउबॉय वाली। और शोले का जो म्यूजिक है वो बाहर के देशों ने उससे पहले वो म्यूजिक बना रखा है। उनका तो म्यूजिक इतना हिट म्यूजिक है कि उनके कॉन्सर्ट में बजता है वो। वही म्यूजिक को आपने ला के थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पे घोड़े दौड़ा दिए उस पे। ये बस सही, आज इंटरनेट है तो हम ये ढूंढ पाते हैं कि भाई दूसरे कंट्री में। पहले तो कहाँ आम आदमी के लिए इतना आसान होता था। हाँ, अब अगर इंटरनेट होने के बाद भी कोई नहीं ढूंढ रहा है। वो तो फिर किसी ने पूछा था ना कि आपकी नजर में मूर्खों की परिभाषा क्या, बेवकूफ को कैसे पहचाने? मैंने कहा बेवकूफ वो नहीं है जिसको कुछ नहीं पता है, वो तो उसकी मजबूरी हो सकती है ना, उसके पास साधन नहीं है पता करने का। अब जिसके पास इंटरनेट नहीं है हम उसको बोलेंगे तो बेवकूफ है, जिसके गांव में स्कूल नहीं है हम बोलेंगे तो अनपढ़ है, उनके पास उसके पास साधन नहीं है। बेवकूफ वो है जिसके पास साधन है, ऑप्शन है, फिर भी वो उसको यूज नहीं कर रहा है और बायस है या एक ही राय पे टिका हुआ है। आज आपको किसी से भी बात कर रहे हो, बात करते करते में 2 मिनट में आप क्रॉस चेक कर सकते हो। हाँ, पर इसमें भी है कि वो इन्फॉर्मेशन आप जो ढूंढ रहे हो वो गलत हो सकती है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बॉस। इंटरनेट पे 80% कंटेंट फेक है। अभी आज किसी ने वो हमारे परसों चाय पे चर्चा वाले वीडियो के नीचे लिखा कि भाई आप बोलते हो कि हमारे तो स्कूल में पढ़ाया गया कि वो गजनवी ने 16 बार भारत, देखिए जय टॉनी, कि 16 बार भारत पे हमला किया और सोना लूट लूट करके ले गया। तो अगर किताबों में ही गलत लिखा है तो फिर आपकी लाइब्रेरी का क्या मतलब? मैंने कहा किताबें 3 तरह के लोग लिखते हैं, एक चमचे, एक विरोधी, और एक न्यूट्रल आदमी। न्यूट्रल आदमी किताबें ढूंढना मुश्किल है, पर आप जब तीनों तरह की किताब पढ़ोगे या ज्यादा किताबें पढ़ोगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप जिस सोच के हो, आपने उसी सोच की किताब पढ़ी, आपको किताब सही लगेगी, और दूसरी सोच वाली किताब सेम टॉपिक पर सेम व्यक्ति पर आपको लगेगा कि ये गलत है। तो आपको रैशनल बनना पड़ेगा, और किताबों में फर्क करने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। बिना किताब पढ़े कैसे फर्क कर लोगे आप? पर मैं जितना जानता हूँ कि कोई भी ज्यादातर ऐसा नहीं हुआ कि, मतलब बहुत कम हुए ऐसे जो आए और लूट के भाग गए। ज्यादातर आएगी भी अब ये हमारा ही है। वो लूटने का मतलब जैसे होता था कि 600-800 साल तो मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेजों का राज रहा, तो उन्होंने जिस हिसाब से यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की, सबसे पहली ट्रेन रानी विक्टोरिया ने चलाई बॉम्बे बीटी से ठाणे तक की, जो पहली ट्रेन भारत में चली थी। अब कोई कंपनी, कोई देश किसी दूसरे देश को लूटने के मकसद से आया है, तो वो वहां पर एक लोकल ट्रेन क्यों चलाएगा पब्लिक के लिए? हाँ, वहां पर पहला हवाई अड्डा क्यों बनाएगा? उसकी टीम को, उसकी फुटबॉल टीम को क्यों भेजेगा जर्मनी, हिटलर की टीम, वो जर्मनी की टीम से वर्ल्ड कप के लिए? जगह को बर्बाद करना है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उनको क्या था, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका आना सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका आने का मकसद था कि अब तो ये हमारा ही देश है,
हमला करके अपने में मिलाया ही, तो मिलाते तो थे कि वो राज्यों राज्य का हाँ विस्तार करते थे। विस्तार रह गई बात पैसा इधर का उधर करना, तो भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग राज्यों से टैक्स कलेक्ट करती है। हाँ और कितने स्टेट्स का उन्होंने बकाया नहीं दिया जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट नहीं है। इन्होंने बोला कि हम कलेक्ट करेंगे और हम तुम्हारे को लॉस होने पर बकाया देंगे जीएसटी में, जो पेट्रोल वेट्रोल पे हम बढ़ा रहे नहीं नहीं दिया। दिया। तो ये तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबसे कर वसूल करती है, और कुछ राज्यों को देती है जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट नहीं है वहां पर मुश्किल से देती है या कम देती है। तो पैसा तो आज भी स्थानांतरित हो रहा है ना। हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें जो पढ़ाया गया है या जो हमने सुना है, हमने वेरीफाई नहीं किया कभी किसी को। अरे स्कूल टाइम तक तो बच्चे को लगता है मैडम जो बोल रही है वही सही है, उसके बाद किताबें एक पढ़ते बच्चा जब नहीं है। आंख खोलता है तो उसको लगता है कि उसके माँ बाप ने जो उसको बताया वही वो सही सच है। है। तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? उसको बोला गया कि चंदा मामा है, उसको नहीं बताया गया ना कि चंदा क्या है, वो एक उपग्रह है, वहां पर आदमी जा चुके हैं। नहीं, वो आप उसको चीजें बेटा अंधेरे में भूत रहता है, अब वो बड़े होकर के भी भूत मान रहा है या भूत की पिक्चर देख के डर रहा है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? गलती उनकी है जिन्होंने उसको बरगलाया। हमारे देश में कितने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो किसी मुसलमान राजा ने बनाए हैं या मुसलमान लोगों ने यार बनाए। उन्होंने जब जो लोग आए तो वो अपनी टेक्निक लेके आए। हम हारे अपने आउटडेटेड होने की वजह से, हम हारे अपने गद्दारों की वजह से, हम हारे एक ना होने की वजह से। एक्चुअली गद्दार भी कम थे। अब अगर एक दूसरे राज्य का राजा अपने ही दुश्मन राज्य की के लिए दूसरे से मिल जाता है तो वो मुखबरी गद्दार कर रहा कैसे है, सही हुआ? बात। वो गद्दार नहीं हुआ ना। गद्दार तो होता जब वो तुम्हारे राज्य का होता। वो दो तो राज्य अपने आपस में लड़ रहे हैं, हाँ। दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। जैसे वो कलिंग और किसका वो मगध हमला हुआ था ना, वो अशोक ने किया था कलिंग युद्ध में। अभी दो राज्य अगर आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा कोई आ रहा है तो वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी से वो मिल रहा है, तो वो देश उसको गद्दार गद्दारी कैसे कह थोड़ी, सकता है? गद्दारी थोड़ी। गद्दारी तब होती है कि तुम्हारे ही कोई बंदा हाँ, जैसे हम विभीषण को गद्दार बोलते जब वो हैं, तुम्हारा पहले से दोस्त होता फिर वो तुम्हारे साथ वहां पे करता, समझ में तो आता। तुम तो आपस में पहले भी लड़ भिड़ रहे थे। तो हमें जो चीज बताई गई हमने वो मान लिया, आंख बंद करके जैसी बताई गई वैसी मान ली। इतिहास की सबसे बड़ा दोष क्या होता है? मैंने हिस्ट्री की क्लास ली थी बच्चों की, होम स्कूलिंग, उसमें मैंने बोला इतिहास का सबसे बड़ा पंगा क्या है, इसमें छेड़छाड़ करी जा छेड़छाड़ सकती है। करी जा सकती। और मेहनत से बचने वाले लोग हमेशा जो इतिहास में उनको परोस दिया जाता है उसको सीधा सीधा मान लेते हैं। जिस समय आपको बच्चों को रिसर्चर बनाना था, आप उस समय बच्चों को कह रहे हो चंदा तो मामा है, चंदा मामा दूर के पुए बनाए गुड़ के, पुए पकाए हैं ये सब आप सिखा रहे हो। अंधेरे में आप भूत बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि भी भविष्यवाणी, अदृश्य ताकतें, आप उनको ऐसी ऐसी माइथोलॉजी पढ़ा रहे हो जिस माइथोलॉजी में मतलब अगर आज एक आदमी सोचे तो उसको कॉमिक्स बुक्स लगे, वो हंसे। कॉमिक्स में पढ़ते थे ना साबू बड़ा हो गया, और हमारी महाभारत में घटोत्कच बड़ा हो गया। हम कॉमिक्स में चाचा चौधरी और साबू में साबू बड़ा है, तो हम उसको रियल नहीं मानते। पर महाभारत के अंदर घटोत्कच को हम रियल मानते। ये अजीब नहीं है कुछ? और ये बात मैं आज कर रहा हूँ, आज से सैकड़ों साल पहले राजा राम मोहन राय ने भी ये बात करी थी। जब मैकॉले ने, हम मैकॉले को बड़ा विलन प्रस्तुत करते हैं, मैकॉले ने बोला कि भारत के लोगों को इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। वो अलग बात है कि उन्होंने ये चाहा कि हमसे ज्यादा अकलमंद ना बने, इसलिए इसका कस्टमाइज किया। उसी समय राजा राम मोहन राय ने भी कहा कि संस्कृत से ज्यादा जरूरी इंग्लिश है, क्योंकि संस्कृत वो लैंग्वेज नहीं है जिससे हमारे देश के लोग दूसरे देशों से कम्युनिकेट कर पाए। नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का सबसे बड़ा मकसद क्या था कि नेहरू जो कहते, गांधी जी ने कहा था कि हमारे कांग्रेस में अगर कोई एक अंग्रेज है तो वो नेहरू है, कि जो अंग्रेजों के जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन है, उनके एक्शन में बात करके उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, उनसे क्या बोलते हैं डिप्लोमेसी में होता है ना कि भी नेगोशिएट। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के अंडर गृह मंत्रालय आता है, विदेश मंत्रालय आता है, सॉरी। तो हमें विदेश मंत्रालय के लिए एक ऐसा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए ना जो उनसे नेगोशिएट कर सके। उनके लेवल अभी एक इंसिडेंट बड़ा वायरल होता है कि भी वो कौन है यूएस का राष्ट्रपति, जो बाइडन, जो बाइडन के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, दोनों के हाथ में एक जाम है, और जो बाइडन ने कहा कि भी मेरे फादर क्या करते थे कि जाम को पता नहीं लेफ्ट हैंड में पकड़ना चाहिए राइट हैंड में पकड़ना चाहिए। अब जो बाइडन ने इंग्लिश में बोला, अपने एक्शन में बोला, हमारे प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए, तो वो अब वो नहीं समझ पाए तो इंडियन क्या करता है, हंस पड़ता है, वो मुस्कुरा दिए कि अब इंग्लिश में समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला कि जाम को इस हाथ में नहीं इस हाथ में पकड़ना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री इसी हाथ में पकड़ के मुस्कुरा दिए।
फिर जो बाइडेन ने बोला कि भाई इसमें कोई हंसी वाली बात नहीं है या मैंने कोई हंसी वाली बात नहीं करी, हमारे प्रधानमंत्री फिर हंस दिए। चलो ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कोई कोई हमारा बेइज्जती नहीं हुई, बेइज्जती हुआ वो, पर वो क्या पर मैं कहना ये कह चाह रहा रहे हूँ कि ऐसे और कितने नेगोशिएशन में हमारे को प्रॉब्लम आती होगी। कब तक आप ट्रांसलेटर या टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू बात करोगे। तो इसलिए राजा राम मोहन राय की सोच देखो कि उन्होंने किस जमाने में सोचा कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस समय इंग्लिश का विरोध हो रहा था, जैसे कभी कंप्यूटर का विरोध होता था, कभी कंप्यूटर का विरोध हो रहा था हाँ, कि भाई इंसानों कि की तो नौकरी नौकरी, चले एक जाएगी। कंप्यूटर, क्या चलती थी अफवाहें, एक कंप्यूटर 70 आदमी का काम करेगा, तो जब एक कंप्यूटर ऑफिस में आएगा तो 70 लोगों की नौकरी खा जाएगा, ऐसे बोला जाता था। हाँ, 7th 8th की बात है, ये चलता था तब। तो हम मतलब हम एक वो भीड़ है जो सवाल नहीं करती है, हमें हाँक दिया जाता है। और कमाल की बात है कि हमें सही लगता है। राफेल हमने जहाज खरीदे, हर देश खरीदता है अपनी सुरक्षा के लिए, हर देश जहाज खरीदता है और खरीदता रहता है। ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ही कह लो, या जो रक्षा के लिए हमारी नीतियां होती हैं, हर देश खरीदता है। हमारे भी जो चीजें एक्सपायर होती है वो हम छोटे देशों को बेचते हैं। हमने भी अपने फाइटर प्लेन श्रीलंका को बेचे, जिससे वो प्रभाकरण पे हमले हुए और वो मरा। तो पर हमने राफेल को ऐसा जश्न बनाया कि बस जैसे राफेल आते ही, अभी तो कल हम चाइना को खत्म कर देंगे और उससे 2 घंटे पहले हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। मतलब हम ऐसे, हम ना जैसे छोटे काल्पनिक दुनिया में ना। बच्चा बुद्धि नहीं होते, बच्चा बुद्धि, हाँ, ये घर में एसी आ गया अब तो जीवन भर सुधर गया, लाइट घर में चली गई, किया आ लाइट आ गया, गई। लाइट चली गई शोर मचा दिया, लाइट आ गई तो शोर मचा दिया। हम वो बच्चा बुद्धि है। राफेल आ गया, ये भारत माता की जय, झंडे हिला दो। अब पूछो कि जिन लोगों ने उस समय नारे लगाए थे, कहाँ पार्क है राफेल, किस काम आ रहे हैं तुम्हारे। जब कभी काम आएंगे तब आएंगे, हो सकता है तब तक हम राफेल के बाप खरीद चुके हो, बाप खरीद चुके हैं, तुम ही ना हो। है ना। 70-100 साल में जाके एक लड़ाई हो रही। अरे बहुत सारे ऐसे देश है जिनमें 100-100 200 साल से कोई लड़ाई नहीं हुई। हम मतलब ना बच्चा बुद्धि वाली, वो मैं बोलता हूँ ना कि मतलब किसी भी देश को इमारतें डेवलप नहीं करेंगी, सड़कें डेवलप नहीं करेंगी, वहां के देश सोच, की लोगों की विचार। सोच, विचार विमर्श करने का तरीका। हम धार्मिक स्थानों को लेकर के इतने, अरे धर्म आपका निजी विषय है, उसको आप अपने निजी तक रखो। हर आदमी धर्म का प्रचार करने लगने लग गया। पहले धर्म का प्रचार धर्म गुरु करते थे, हाँ, हर धर्म के लोग। ईसाई मशीनरी ईसाई का प्रचार कर रही है, हर संस्था अपने संगठन का प्रचार कर रही है, ये चलता था। आज हर व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहा है। धर्म का प्रचार करने के लिए और धर्म की सही चीजें समझाने के लिए हमने धर्म गुरु अपॉइंट किए हैं ना, हाँ, लेकिन नहीं। वो उनका काम है ना। उसी के तो वो लाखों करोड़ों और जेड प्लस सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, वो उनका काम है। अब हम जा जाके बोले कि हमारा धर्म, तो भाई फिर बाकी का काम कब करोगे तुम। देश की तरक्की के लिए, नीति बनाने के लिए हमने अकलमंद लोगों को वोट दिया ना। आपका काम है सिर्फ उनसे सवाल पूछना कि भाई क्या हुआ, हमने आपको यहाँ पे बताओ, बैठाया। कुछ रिजल्ट बताओ। वो इतने दिमागदार हैं, आप जैसे ही आप उनसे सवाल ही ना करो, उन्होंने आपको धर्म की तरफ डाइवर्ट कर। धर्म एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है उन मुट्ठी भर लोगों की जो चाहते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ एक किसी नियंत्रण में रहे, किसी ना किसी मुद्दे पे उलझी रहे। उलझी रहे, बस कुछ सोच ही ना पाए। धर्म, पॉर्न मूवी, स्पोर्ट्स, जितने भी तरह के खेल होते हैं, कंपटीशन होते हैं, ये सब रणनीति है लोगों को उलझाए रखने की। बहुत बड़ी कम्युनिटी क्रिकेट के पीछे दीवानी है। अब सोचो जिस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, उन्हें नहीं पता कि वर्ल्ड कप की आड़ में क्या क्या नीतियां हुई, कौन से बिल पास हुए, कहाँ पे किसने प्रदर्शन किया, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें वर्ल्ड कप से मतलब है। बहुत बड़ी भीड़ है जिसको धर्म से मतलब है, बहुत बड़ी भीड़ है जिसको किसी और गेम से मतलब है। बच्चे कुछ जुए में लगे हुए हैं ऑनलाइन वगैरह। गवर्नमेंट अगर ये सारी चीजें हटा दे या सब चीजों को नियंत्रित कर दे, तो पब्लिक कहेगी भाई फिर तुमने क्या किया हमारे लिए, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, नौकरी दो। मेरे को तो दिमाग खोलने नौकरी में लग जाएगा। तनख्वाह, महंगाई दर से मेरी तनख्वाह कम बढ़ रही है, महंगाई दर ज्यादा बढ़ रही है, मेरे को तो घाटा हो रहा है। मैं तो डॉलर मैंने 72 रुपए का खरीदा था, आज मेरे को डॉलर 82-83 का खरीदना पड़ रहा है। मुझे जवाब दो इसका, कौन सा तुमने डेवलपमेंट किया। कितना कर्जा था जब तुम आए थे, आज कितना कर्जा है, पहले वाली ने कितना नाश पीटा, अब वाली गवर्नमेंट कितना नाश पीट रही है। कंपैरिजन करोगे तुम अगर खाली बैठ गए तो। ये सोचने ही नहीं दे रहे। तो भैया जुआ खेलो, पॉर्न मूवीज देखो, भजन कीर्तन करो, पाठ करो, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, इनमें जाओ। तुम कहाँ हमसे सवाल पूछ रहे हो यार, औकात है तुम्हारी, तुम कीड़े मकोड़े।
अभी जब मैं चाय लेके आने लग रही थी तो तुम बाहर लगे काम कर रहे थे, तभी मुझे एक फोन आया। वो किसी गैम्बलिंग ऐप से था। फोन आया? हाँ, वो तेरा कहते फोन तो फ्लाइट मोड पे रहता ज्यादातर। रहता है, वो भी पहले अपनी मैम को किया था ना, इसलिए ऑन हो गया था। तो अंदर मैं कॉल उठाया, वो कहता मैं ऐसे ऐसे कोई गैम्बलिंग ऐप का नाम मेरी वेबसाइट कि हम वहाँ से बोल रहे हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट में कर नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो कह रहा नहीं, आपको उसमें बोनस अमाउंट भी मिलेगा। मैंने कहा मुझे बोनस अमाउंट, मैं मतलब पूछना चाहती कि क्या करते हैं, तभी वो अंदर वजह से वो नेटवर्क वजह से कॉल ही कट गया, फिर मैं यहाँ आ गई। मैंने कहा नहीं बता नहीं, एक बात ही तरह। मत करो। हाँ, अब सोच कि एक कहीं कॉल सेंटर बन के इंडिविजुअल लोगों को कॉल काम किया जा रहा है कि हाँ, आओ जुआ खेलो, हम आपको बोनस अमाउंट दे रहे हैं। भारत सरकार चाहे, कोई भी सरकार, या ये मत सोचो कि मैं अभी की सरकार अभी की की बात कर रहा तो कोई हूँ, भी पूरे चाहेगा, 75 साल की बात कर रहा हूँ, उनके पास पावर है तो। वो 1 मिनट के अंदर सारी पॉर्न साइट्स बंद कर सकती है। 1 मिनट के अंदर सारे गैम्बलिंग बंद कर सकती है। सही बात है। भारत के लोग जितना मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, वो सारा जो जुए में हार रहे हैं वो बच जाएगा। जो पॉर्न साइट्स की वजह से पैसा बाहर के देशों में जा रहा है, गैम्बलिंग ऐप की वजह से बाहर के, 1 मिनट नहीं लगना उनको। पर उनको मालूम है कि फिर पब्लिक दिमाग फ्री हो जाएगी, हाँ, वेली हो जाएगी, फिर वो सवाल करेगी। पब्लिक खाली बैठेगी तो सवाल करेगी, इसलिए रखो ही मत खाली उनको। फिर वो रोजगार मांगेगी, वो जवाब मांगेगी, फिर झंडे पकड़ के कौन चलेगा? अगर रोजगार दे दिया तो फिर कार्यकर्ता कौन बनेगा? सही बात। कोई आदमी अपने ऑफिस की छुट्टी करके कार्यकर्ता नहीं थोड़ी आएगा, बनता है। क्यों ऐसे रैली वगैरह संडे को रखी जाती है? आज है इन लोगों के पास जवाब कि अन्ना हजारे का आंदोलन में पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था हाँ, कि लोकपाल बिल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लोकपाल बिल चाहिए, लोकपाल बिल से देश की तरक्की हो जाएगी। लोक ऐसे याद करो वो दिन, वो बच्चे, छोटे बच्चे छोटे लोग बच्चे सड़क पे, गलियों में नारे लगाते फिर रहे हैं लोकपाल बिल के लिए, अन्ना चोर है हजारे। चोर है। ऐसे ऐसे नेताओं को चोर कह रहे हैं जिनके बारे में उनको मालूम भी नहीं है। छोटे बच्चे, हमने देखे थे वैशाली में कैसे जुलूस निकलते थे, कैंडल लेकर के जुलूस निकल रहे हैं जी, ये नेता चोर है, वो नेता चोर है, लोकपाल बिल चाहिए, लोकपाल बिल चाहिए। आज मैं पूछूं उन लोगों से कि भी अब उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि हम लोग इतने बच्चे बुद्धि हैं, बेवकूफ है कि एक फ्लो चलता है। भूल गए। फ्लो चला अयोध्या चलो, फ्लो चला राम मंदिर बनाओ, फ्लो चला लोकपाल बिल लाओ, फ्लो चला अन्ना आंदोलन का, फ्लो चला आम आदमी पार्टी का, लहर चली। हमारे यहाँ लहरें बहुत चलती, मतलब फ्लो, और फ्लो में सब चाहते हैं। फिर उनसे पूछो कि भाई साहब वो जो आप 2 साल पहले वाले फ्लो में थे उसका क्या हुआ? नहीं नहीं, चल रहा है, काम चल रहा है, वही फेडरिज नीचे कि आपने, अब कैसे बोलेंगे, हम तो बेवकूफ बन गए। मेरे खुद के दोस्त अन्ना आंदोलन में जाकर के बोर्ड पकड़ के खड़े रहे, और जब जीएसटी का नोटिस आया तो कह रहे भाई साहब कुछ पैसे वैसे ले दे करके खत्म कर दो। मैंने कहा शुक्र करो कि वो लोकपाल बिल लोकपाल उस तरीके से नहीं नहीं आया, या नहीं आया मुझे नहीं मालूम, अगर आ जाता तो अभी तुम सब उल्टे टंगे होते। कमाल की बात हो गई। मतलब मैं सोचता हूँ आप छोड़ो किसी और को, आप अपने आप से जवाब नहीं मांगते कि मैंने 2 साल पहले किसी आंदोलन में हिस्सा लिया, उसका हुआ क्या? अगर कुछ भी नहीं हुआ तो यार मेरे से गलती हो गई, मैंने बिना मतलब ना टाइम वेस्ट किया। लोग घर से खाना बना बना के अन्ना आंदोलन में जाके लोगों को खाना खिलाते थे खिला रहे। कि देश सेवा का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? देश सेवा का काम, कि अन्ना आंदोलन के अंदर हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, देश बदल रहा है, देश का। मालूम पड़ा जी आपने एक गवर्नमेंट को निकाल दिया, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, और उस गवर्नमेंट के आने के 1-2 साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट बोलता है कि जी ये जो 2G जैसा कोई घोटाला ही स्कैम नहीं ही था। नहीं था आपकी। मतलब हाँ, ये कितने लोगों को ये मालूम है कि कोर्ट ने ये बोला सीबीआई को कि बिकॉज ऑफ यू आपने नील एविडेंस सबमिट किया है, और इसलिए इन सबको बरी किया जाता है, क्योंकि 2G जैसा कोई स्कैम ही नहीं था। स्कैम। इसके चक्कर में कांग्रेस पूरा पूरी वो गवर्नमेंट जली चेंज थी, कर दी। कितने लोग जेल में रहे, बेचारी अरे कन्नी वो मोदी वो प्रेग्नेंट होने के बाद प्रेग्नेंट जेल होने में रही, जेल में और रही। बाद में कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं। क्योंकि वो स्कैम क्या था हाँ, कि तूने कोई चीज 2,000 रुपए में खरीद ली, तूने कोई चीज 2,000 में बेच दी। मान ले तूने एक गाड़ी है, गाड़ी तूने 3 लाख में बेच दी, हाँ, और तू मुझे बोलेगी जी मैंने तो 3 लाख में बेच दी क्योंकि 4 में कोई खरीदने वाला नहीं था, हाँ। तो मैंने 3 लाख में बेच दी। मैं कहूंगा ठीक किया। तभी अचानक कोई और आता है, वो कहता है क्या आपने 3 लाख की बेच दी? वो गाड़ी तो 8 लाख की थी, 8 लाख तो मैं आपको दे सकता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 3 लाख की इसने बेची, 8 लाख की गाड़ी की वैल्यू थी, 8 लाख को खरीदने वाला ये बंदा खड़ा है, 8 लाख में खरीदने वाला, पर गाड़ी तो बिक गई। तो मतलब कि तूने 5 लाख का देश का नुकसान कर दिया। और ऐसे करके पूरे दुनिया को कि इतने हजार लाख करोड़ का घोटाला हो गया जी, इतने करोड़ों का घोटाला हो गया। क्यों? क्योंकि जी इतने में बिक सकती थी पर बेची नहीं। कुछ गवर्नमेंट जब देखती ना कहीं पर अगर कोई चीज नहीं है,
कोयला आवंटन में भी इल्जाम लगे थे। क्या होता है कि कुछ चीजें जब जिसकी डिमांड कम होती है ना, तो वहां पर एक नीति चलाती है, पहले आओ पहले पाओ। हाँ, उस टाइम पे हाँ, जो रेट निकले जिस नहीं, चीज की डिमांड होती है उस पे वो ऑक्शन बोली लगाओ, वो क्या होता है, टेंडर भरो। टेंडर भरो। हर गवर्नमेंट के पास अलग अलग तरीके होते हैं। करप्ट सारी गवर्नमेंट है, पहले वाली भी थी, अब वाली भी नहीं है। अब वाली को हटने दो तो वो पहले वाली आएगी, तो वो भी सारी पोल खोलेगी। हाँ, तो ये तो हमें कम चोर और ज्यादा चोर में ज्यादा से चोर चुनने में का से मौका मिलता है, बस इतना फर्क है। और इंडिया में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है, दिखती है केवल। आपने जिसको वोट दिया है, जनता ने जिसको वोट दिया है, वो पावर में नहीं है। ज्यादा जनता ने जिसको नहीं वोट दिया वो वो पावर में है। पावर में कितना बड़ा अपोजिट है वो। और आप कहते हो कि डेमोक्रेसी है। नहीं, ये बहुत, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल वगैरह के मुद्दों को छोड़ो, मैं इनमें दिलचस्पी नहीं लेता। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कभी तो बैठते होगे ना, हफ्ते 10 दिन, हम महीने की क्लोजिंग करते हैं, 3 महीने की क्लोजिंग होती है, साल की एनुअल क्लोजिंग होती है। तो आप कभी बैठ के ऐसे बैठते हो कि यार हमने पिछले 2 साल में क्या क्या किया। यार मैंने क्रिकेट मैच के ऊपर इतना पैसा खर्च किया, मतलब क्रिकेट देखने में मैंने इतना टाइम एनर्जी खर्च करी। जब भी इंडिया का मैच होता था मैं बियर की बोतल लेके बैठा हूँ जी, आज इंडिया का मैच देख रहे हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट मैच छुट्टी वाले दिन रखे जाते हैं? है? कि ज्यादा लोग उससे जुड़े। मैं जी टिकट खरीद के वहां गया, मैंने साल में इतनी मूवीज देखी, मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, मैं इतने आंदोलन में गया, बदले में मुझे क्या मिला? कभी क्लोजिंग तो करो ना। और मैंने इसके बदले में ये काम अच्छे किए तो इसका मुझे ये रिटर्न मिला। मैंने तो आदमी अगर क्लोजिंग करेगा अपनी लाइफ की, तो उसको मालूम पड़ेगा कि उसने इन जगहों पर ज्यादा नुकसान उठाया, टाइम का, एनर्जी का और पैसों का। फिर वो उसमें अगर कटौती करता है तो ऐसे उसकी लाइफ का ग्राफ ऊपर जाएगा। पर यहाँ तो कोई मतलब नहीं, कोई पूछता ही नहीं अपने आप से सवाल। मालूम पड़ता है कहाँ आपका ज्यादा चीजें वेस्ट हो रही है। मेरे कई दोस्तों ने, जब वो कोर्ट का आदेश आया था राम मंदिर बनाने को लेकर के, तो उन्होंने, एक ट्रेंड चला था उस समय, सबने अपने फेसबुक के फ्रेम में जय श्री राम हाँ, और या डीपी वो पीछे अयोध्या के मंदिर का नक्शा वो लगा दिया फ्रेम में। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, आज पूछता हूँ कि जो आपने 4-5 साल पहले जो चीज करी थी, उसके पीछे के पर्पस क्या था? क्या कोर्ट ने फैसला दे दिया, मंदिर वहां बन गया? और मेरे से अगर लोगों को लगता है शायद मैं ना, पता नहीं किन चीज, मुझसे लोग पूछते 370 के बारे में क्या राय है आपकी। मैंने कहा यार 370 जब नई हटी थी, मतलब जब लगी भी हुई थी, तो भी वहां पर कोई बहुत बेहतर तो था नहीं। 70-80 साल में कुछ बहुत बेहतर बदलाव तो हुए नहीं, 70-75 साल में। तो हटा के ही देख लो, क्या पता अब ज्यादा बढ़िया हो जाए। इसमें कोई गलत नहीं मुझे लगता। हाँ, मैं तो बड़ा खुश हुआ था जब अयोध्या का राम मंदिर मंदिर का फैसला आया था। मैंने एक देखो तरफ बोला, हो गए। मैंने कहा यार बचपन से हम पैदा हुए, जब से हम होश संभाला, हम बाबरी मस्जिद, राम मंदिर फैसला, इन्हीं सबको ब्लास्ट सुनते सब आए हैं जी। अब ये हाई कोर्ट पहुंचा है, अब 10 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, अब ये। मैंने कहा चलो यार, कम से कम एक टंटा तो खत्म हुआ। और ठीक है, बहुत ज्यादा कम्युनिटी जिस चीज को वहां चाहती है, और वैसे भी कम कम्युनिटी वहां पे कोई नमाज तो पढ़ती नहीं थी, तो ठीक है, एक डिस्प्यूट क्लियर हो गया। मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी धर्म की वजह से नहीं, पर मैं इस वजह से कि एक डिस्प्यूट एक जिसको टॉपिक देखते हुए खत्म हम हुआ। बड़े हुए, एक टॉपिक खत्म हुआ, बहुत अच्छा काम किया। मालूम पड़ा उन्होंने 4 टॉपिक और खड़े कर डाले, अब ये भी और अब वो भी। अब हमारे बच्चे उन 4 टॉपिकों को देखते हुए बड़े होंगे। वो कौन सा, एक मथुरा में शुरू हो गया, एक कहीं बनारस में शुरू हो गया। अब हमारे बच्चे अपने जीवन के अगले 10-20 साल उन केसों को सुनते हुए खड़े होंगे। ये मुद्दा तो चाहिए पॉलिटिकल, ना, हाँ, नहीं क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए मुद्दा चाहिए ना। अगर मुद्दा महंगाई बेरोजगारी को बनाएंगे, वो तो करना फिर लोग कहेंगे पड़ेगा। कि जब तुम थे तो तुमने क्या किया। और रूलिंग पार्टी कभी भी महंगाई को या बेरोजगारी को तो मुद्दा बना ही नहीं बना ही नहीं सकती। सकती, वो तो ये तो कहेगी। हमेशा विपक्ष बनाएगा। नहीं, तो इसमें मैं नेताओं के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जैसी जनता है वैसी नेता है। पब्लिक अगर, पब्लिक ही नहीं है रैशनल, उसको खुद एनिमल मूवी के बारे में जानना है। अभी एक आचार्य नाम का बड़ा युवाओं में प्रसिद्ध हो रहा है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, करोड़ों रुपया हर महीने का खर्च किया जा रहा है उसको हीरो बनाने के लिए, ओशो के लेवल पे पहुंचाने के लिए उस आदमी को। उसके 10 में से 6 वीडियो स्पॉन्सर्ड होते हैं, और उसकी वो टीम है कॉल सेंटर की जो लोगों को फोन करती है। जैसे अभी तूने बोला गैम्बलिंग वालों की साइट से फोन आया, ऐसे ही संतों और ये आचार्यों की तरफ से फोन आ रहे। कितने मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि हमें बोला गया कोर्स ज्वाइन करो ऑनलाइन 5,000 रुपए का, या एक ने बोला कि वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। वो आदमी, ये कल मुझे किसी ने भी एक वीडियो का लिंक भेजा, मैंने उस पर क्लिक किया, वो आदमी 1 घंटे का वीडियो कार ड्राइव करते टाइम एनिमल मूवी के ऊपर बोल रहे हैं। अब अगर संत या आचार्य आचार्य टाइप के लोग अगर
एनिमल, वो भाई साहब कभी कह रहे कि संविधान जो है किससे नहीं देश चलना चाहिए, देश गीता से चलना चाहिए, क्योंकि गीता को बदल नहीं सकते, संविधान को बदल सकते हैं। तो मतलब इसलिए संविधान कमजोर है, गीता ताकतवर है, गीता से देश चलना चाहिए। अगर गीता से देश चलेगा और संविधान इसलिए हटाना पड़ेगा कि उसमें बदलाव नहीं हो सकता, तो चलो संविधान को ऐसा बना देते इसमें बदलाव नहीं हो सकता, फिर तो आज भी सती प्रथा होनी चाहिए, बदलाव किया ना उसमें। हमारी अभी एक गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, इसने बहुत अच्छा काम किया, 300-400 यूजलेस कानूनों को हटाया। आप गीता के 701 श्लोक में से एक श्लोक हटा के दिखा दो, सही बात है। या एक ऐड करके ही दिखा दो, चलो नया कि हम ऐड कर रहे हैं जी, आज की डेट में इसकी जरूरत है। इन्होंने क्यों हटाए वो 300-400 कानून? वो इसलिए हटाए, 1600 कुछ थे, अब 1200 कुछ है, कि बेकार के वो धाराएं लगती थी, लोग परेशान होते थे, तो ये अच्छा कदम है। सही बात है। पर लोगों को ये कदम याद नहीं है, उनको 370 और राम मंदिर याद है। इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम भी किए। बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको क्लियर किया, कुछ गांव उनको दिए, कुछ गांव हमने लिए, बल्कि उनको 1-2 गांव ज्यादा दिए, पर वो जो डिस्प्यूट था उसको क्लियर कर दिया कि अब बॉर्डर है। ये बहुत अच्छा काम किया। पर मैं हैरान होता हूँ कि जब मैं पूछता हूँ कि आप आज की गवर्नमेंट के दीवाने हो, तो बताओ उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे तो काम किसी को नहीं वो पता। 370 और राम मंदिर या 370, ये भी तो अच्छे काम है ना, कि एक डिस्प्यूट लैंड बॉर्डर को आपने क्लियर किया। आपने संविधान में जो बेकार की धाराएं थी, जो यूजलेस धाराएं थी, लोगों को परेशान करती थी, आपने उसको क्लियर किया। गवर्नमेंट को मालूम है कि कौन सी टॉपिक से जनता इम्प्रेस होगी, तो वो उसको प्रमोट करके लोगों को बताती है। गवर्नमेंट भी तो नहीं वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि हमने ये वाले गवर्नमेंट को मालूम है ना कि पब्लिक तारीफ एक दिन करेगी। हाँ, हाँ, पर ऐसे मुद्दे जो लंबे घसीटे जा सकते हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट की गलती ही नहीं है, गवर्नमेंट की गलती नहीं है। हर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है और गलत काम भी करती है, क्योंकि जब आप 10 फैसले लेते हो तो कुछ सही भी होते, कुछ गलत भी होते। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका फैसला कभी गलत ना हुआ, चाहे वो गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, कोई भी हो। कुछ फैसले गलत होते, कुछ फैसले सही होते। विरोधी जो होता है वो गलत फैसलों को पकड़ के राय बनाता है, चमचा जो होता है वो सही फैसले को पकड़ के राय बनाता है। आपको उसके दोनों फैसलों को कंसिडर करना चाहिए। आप दोनों फैसलों से सीख सकते हो कि कौन से गलत फैसले जीवन के इस मोड़ पे मैं नहीं लूंगा, मैं ये सीख रहा हूँ। गवर्नमेंट को मालूम है इनको ऐसे ही हैंडल किया जा सकता, तो वैसे ही हैंडल अब करे। पब्लिक को एनिमल मूवी में दिलचस्पी है, पर एक आचार्य की ड्यूटी नहीं ना कि वो एनिमल मूवी पर सही बात बात करे। है। ऐसी वो जग्गी वासुदेव है, उस आदमी का भी करोड़ों रुपए का महीने का बजट है सोशल मीडिया पे। इवन वो आदमी ने तो इतनी हद पार कर दी है कि इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उनको वो बुलाता है। सोचो उस आदमी को क्या जरूरत है यूट्यूबर्स को बुलाने की, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ानी है। हर आदमी को दुनिया का सबसे महान आदमी बनने का कीड़ा है। अभी 2 बड़े यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे हैं, मैंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि जो कोर्स बेच रही है सब फ्रॉड है। अब वो पहले वाला अच्छा हो गया जिसने दूसरे वाले पे इल्जाम लगाया, देखो ये निस्वार्थ आदमी लड़ रहा है। अरे सोचो कि कभी कुछ महीनों पहले तो इसने ही उसको अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के इंटरव्यू लिया था। हाँ, अगर ये आदमी कोई अब थोड़ी गलत हुआ है, ये आदमी तो पहले से ही लोगों को कोर्स बेच रहा है और कह के बेच रहा है। हाँ, सपने झूठे दिखाए हैं वो तो। आप टीवी में साबुन भी देखोगे तो वो रिन की साबुन की ऐड आती है तो एकदम इतना सफेद वाइट कपड़ा दिखा देता है, धुले हुए कपड़े को भी वो दिखा देता है कि ये असली सफेद है। नया क्या सच में वैसे सफेद हो जाता है कपड़ा? थोड़ा बहुत तो हर आदमी विज्ञापन को मैनिपुलेट करता है। पर आपको अगर ये मालूम था तो आपने उस आदमी को क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पहले उस आदमी के सब्सक्राइबर चाहिए थे। हाँ, विन विन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में आपने सेम बिजनेस के ऊपर सीरीज बनाई। अब आप लोगों को सिखा रहे हो कि मैं सिखाता हूँ बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, और मैं पैसा भी नहीं लूंगा, मैं पैसा भी नहीं लूंगा। आपने वीडियो बनाए, आपके व्यूज बहुत कम आए, आपके व्यूज बहुत कम आए, तो आपने एक ऐसे आदमी को टारगेट कर डाला जिसके व्यूज बिजनेस को लेकर के सबसे ज्यादा है और करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो दोनों ही गलत है ना, एक कम गलत होगा, एक ज्यादा गलत होगा। भाई एक कम गलत है, एक ज्यादा गलत है। निजी लेवल पे टच करके कि लोगों व्यूज बढ़ जाएंगे। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आदमी गलत था तो वो आदमी आज से थोड़ी गलत हो, तो तब भी गलत था जब आपने उसको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। आपका कंटेंट खत्म हो गया, आपने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, आपने सारे के सारे बड़े यूट्यूबर्स को बुलाना शुरू कर दिया। आप एक 20-22 साल के लड़के को बुला रहे हो क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर है, उससे क्या सीखने को मिलेगा? किसी को क्या सीखने को मिलेगा? और जिस बिजनेसमैन को आपने बुलाया, जो मोटिवेशनल स्पीकर को, तो आपने क्यों उसको बुलाया? वो तो पहले भी वही काम कर रहा था जो आज कोई नया थोड़ी कर रहा है वो। क्योंकि अब आपने सोचा कि चलो अब हो क्या रहा है, कंटेंट खत्म हो रहा है, क्योंकि ये रियल लाइफ तो दिखाते नहीं है। हमारा कंटेंट कभी नहीं खत्म होने वाला,
क्योंकि हम अगले 20 साल भी ऐसे ही चाय पियेंगे, वीडियो बनाएंगे, भले ही 200 लोग देखें हमारे वीडियो को, पर वो 200 लोग जिंदगी भर देख सकते हैं, हमारा कंटेंट नहीं खत्म होने वाला, हाँ, क्योंकि हम तो चाय पी रहे हैं पिछले 20 साल से। वही वीडियो बात में तो अभी चलो साल 1.5 साल से डालना शुरू किए हैं, पर हम तो 20 साल से चाय पी रहे हैं, और जब चाय पी रहे हैं तो बात ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है। और हम तो वही बात दिखा रहे हैं। इन लोगों ने अपने आप को ना एक डिजाइन किया, अब वो डिजाइन करने का कंटेंट हो रहा है खत्म, हाँ, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो पहले तो आपने पॉडकास्ट करके विन विन थ्योरी के तहत सबके सब्सक्राइबर अपनी तरफ कर डाले, सबको बुला डाला, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को कोई नहीं छोड़ा। अब उसके बाद भी लगा तो बोल दिया कि मैं तो डिप्रेशन में आ गया। अब उसके बाद लगा कि यार ये तो नेगेटिव चलेगा, कुछ पॉजिटिव धमाका करते हैं, तो अब आ गए आप पब्लिक की तरफ से गलत से लड़ने, सत्य की असत्य से लड़ाई है, निस्वार्थ व्यक्ति की स्वार्थी व्यक्ति से लड़ाई। तब नहीं मालूम था जब वो आदमी 5 साल से 10 साल से ये चीज कर रहा है, और वो अकेला कर रहा है, उसके जैसे तो कितने कोर्स बेच रहे हैं। इतने को हर कोई ज्यादातर कर ही रहा बोलो है। ना उन आचार्यों के खिलाफ जो लोगों को फोन करवाते हैं अपने कॉल सेंटर से, और अध्यात्म के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं 5-5 हजार रुपए का, वो भी तो बेच रहे हैं 5-5 हजार का कोर्स। अब पब्लिक को एक मुद्दा मिल गया, कौन सही कौन गलत, अब ये पब्लिक लड़ेगी आपस में। हाँ, बस नहीं। अरे देखियो कोई बड़ी बात नहीं, कल को मालूम पड़े दोनों की मिली भगत हो। वो कह रहा हूँ मेरा भी कंटेंट खत्म हो रहा है, एक काम कर तू मेरे को टारगेट कर, मैं भी थोड़ा लाइमलाइट में आऊंगा। कोई कैटेगरी है। वो कहता है, बदनाम सही पर नाम तो होगा। अरे वो एक्टर ने आत्महत्या कर ली, वो जीते जी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, जीते जी लोग उसके इतने दीवाने नहीं थे जितने मरने के बाद हो गए। अब उसको पता लग रहा है कि मेरे नाम के पे लोग चैनल बना के बैठे, मेरे नाम की टी शर्ट पहन के। ये पिक्चरों में दिखाते हैं ना, विलन लोग आपस में बात करते हैं कि पब्लिक को एक मुद्दा चाहिए, पब्लिक को व्यस्त रखना है। हम कहते हैं देखो कितना नीच गुंडा है, कितना नीच नेता है। पब्लिक को चाहिए ना, पब्लिक का इंटरटेनमेंट है वर्ल्ड कप में। कोई किसी ने आत्महत्या कर ली तो मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने जब आत्महत्या करी, उसके बाद जब वो मीडिया में सब चला, कैसी कैसी थ्योरी आई कोरोना कि गायब हो गया उतने दिन इतने के वो लिए। जी कौन है जी, इतने बड़े नेता के बेटे ने उसका वो रेप कर दिया, फिर उसको उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया, फिर उसके बाद ये खबर इसको मालूम थी तो उसके आदमी गए और उसको मार करके लटका दिया फांसी पे। और मतलब कैसी कैसी उपन्यास चल रहा है। अरे खेल चल रहा है क्या? मतलब आप किसी पे भी कुछ भी इल्जाम लगा दोगे। कामयाबी पचाना आसान काम नहीं। सुशांत सिंह राजपूत पहला आदमी नहीं है जो कामयाबी या जो नेपोटिज्म कह लो या डिप्रेशन कह लो, एक सक्सेस के बाद एक अनसिक्योरिटी आती है सक्सेस की जाने की। सक्सेस के साथ समस्या क्या है, अगर सक्सेस को आपने हावी होने दिया अपने ऊपर तो एक डर जनरेट होता है कि सक्सेस चले जाएगी, अनसिक्योरिटी जमा होती। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ पहले बार थोड़ी हुआ है, जीनत अमान के साथ हुआ है। वो कौन सी वो लड़की थी जिसके ऊपर वो विद्या बालन ने भी मूवी बनाई थी, हाँ, सिल्क। सिल्क। हाँ, सिल्क जीनत अमान नहीं, परवीन बॉबी, सॉरी परवीन बॉबी, जीनत अमान तो जिंदा है, परवीन बॉबी। उसके मरने के 3 दिन बाद तो लाश निकली, बदबू आने से मालूम पड़ा कि वो मर गई है अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाबी के खो जाने के डर से या कामयाबी को पचा ना पाने की वजह से उन्होंने गवा दिया इस अपने आप को। क्योंकि कामयाबी की सबसे ये बात मैं समझता हूँ, इसीलिए हम आज भी ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं। मालूम है कि इसको कामयाबी हासिल करना इतना बड़ा समस्या नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि आपको खोने का डर लगेगा। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया ही नहीं जो खो जाए। ये बड़ी समस्या है। ये बात सही बोले कि कामयाबी सब पचाना आसान नहीं होता। जैसे जिस समय हम लोग वो बिग बुजा के साथ काम कर रहे थे, बिग बुजा ने बिना मतलब कुछ उछल कूद करनी शुरू कर दी थी, चेंजेस करना, ये करना, हाँ तो तो नतीजा ऐसा बिक लग गया ना रहा था बाद कि में। अभी जाने का हो रहा है बस। क्या होता है, इंसान गलती तब करता है या तो सबसे ऊपर के लेवल पे होता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेमतलब पंगे ले लेगा कि हाँ मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डूबी हैं इस चक्कर हाँ, में। कई वो कौन ऐसे सा वो था, अरिंदम चौधरी था, कौन था जो शाहरुख खान से ऐड करवाता IIPM था। खुलवाया था हाँ, इंस्टीट्यूट। हाँ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे अभी अभी ये कौन सा है, आकाश इंस्टीट्यूट नहीं, कौन सा वो है, बायजूस। बायजूस। ये सब एक लेवल पर जाने के बाद ना
सोना योगी को बुलाइयो। सब जो है ये या तो एक टॉप लेवल पे गलती करते हैं, या जब ये डाउनफॉल में होते तब गलती करते हैं। चलो यार बस।